उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की गलियों में अंगूठियां और नग बेचने वाला छांगुर बाबा धर्म का सौदागर बना। धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर बाबा को पहले एटीएस ने धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया और उसके बाद बाबा के करोड़ों के साम्राज्य पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चला, तो बलरामपुर में छांगुर बाबा की नीतू रोहरा उर्फ नसरीन की संपत्ति पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी हुई अवैध आलीशान इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया। राजस्व टीम की निशानदेही पर बिल्डिंग का 75% हिस्सा ढहा दिया गया, जबकि 25% हिस्सा भी बचा है, जिस पर गुरुवार को प्रशासन के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। पैसे से इज्जत की सौदेबाजी करने वाला छांगुर बाबा किसी शैतान से कम नहीं, एक ऐसा जल्लाद जिसकी अवैध सल्तनत पर योगी का बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है। एक साथ 6 बुलडोजर काम पर लगे हैं। अवैध मकान, आलीशान कोठी को मिट्टी में मिलाकर ही योगी दम लेंगे। एक तरफ छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण मामले पर जमकर गरजे और जलालुद्दीन और छांगुर बाबा को जल्लाद बताया। योगी ने कहा कि जो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को चकनाचूर करके रहेंगे। आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। वहीं धर्मांतरण का जाल बिछाकर भोली भाली हिंदू बेटियों को गुमराह करने वाला छांगुर बाबा, जिसको लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच ईडी भी छांगुर बाबा पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। ईडी ने छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण मामले में एफआईआर दर्ज की। धर्मांतरण केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी, जहां लखनऊ यूनिट ने केस दर्ज किया और बहुत जल्द इस केस से जुड़े आरोपियों से पूछताछ करेगी। इसी धर्मांतरण के विदेशी कनेक्शन और मनी ट्रेल की जांच भी की जाएगी। छांगुर बाबा से जुड़े हुए मामले में अब तक 104 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग की बात सामने आई, जिसके बाद इस केस में ईडी की एंट्री हुई है। धर्मांतरण केस में छांगुर एंड कंपनी को कहां से कैसे फंडिंग हुई, ये भी ईडी देखेगी। जांच में पता चला कि छांगुर बाबा का धर्मांतरण रैकेट जाति के आधार पर धर्म बदलवाने के लिए रेट फिक्स करता था। छांगुर बाबा की करोड़ों की कोठी और उसमें मौजूद लग्जरी सामानों ने हर किसी को चौंका दिया। उर्दू में लिखी हुई किताबें और कलावा भी मिला, जिससे यह माना जा रहा है कि धर्मांतरण के दौरान पीड़ितों को झांसा देकर फंसाया जाता था। प्रशासन को कोठी के अंदर एक मिनी पावर हाउस मिला, बाथरूम में विदेशी ब्रांड के सामान मिले। इसके अलावा कोठी के अंदर एक घोड़ा भी बंधा मिला है। आलीशान कमरे, विदेशी नस्ल के कुत्ते, मार्बल लगा हुआ अस्तबल और हाई वोल्टेज तारों से घिरा ये महल धर्मांतरण की साजिश के सबूतों का अड्डा बन गया। छांगुर उर्फ पीर बाबा उर्फ जमालुद्दीन को जब एटीएस ने गिरफ्तार किया, तो एटीएस के हाथ कई ऐसे दस्तावेज लगे जो ये कहते हैं कि छांगुर बाबा हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने की राह पर चल रहा था। अगर इस पूरे मामले को देखें तो अभी तक 104 करोड़ रुपए की छांगुर बाबा के अलग अलग अकाउंट में फंडिंग हुई है। 6 ऐसे अकाउंट हैं जो विदेशी अकाउंट हैं, उनकी ब्यौरा जो है अब एटीएस और ईडी की टीमें खंगाल रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो अब ईडी की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि ईडी उन तमाम पहलुओं से पर्दा हटाने का काम करेगी कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग बाबा को कहां से हो रही थी। अवैध धर्मांतरण के इस मामले में छांगुर बाबा के नेटवर्क की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं और इस केस में मोहम्मद अहमद खान नाम के एक शख्स की तलाश की जा रही है। अहमद खान को छांगुर बाबा का बेहद करीबी और गैंग का फाइनेंशियल मैनेजर माना जा रहा है और राइट हैंड भी। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद अहमद खान सिर्फ अवैध धर्मांतरण नहीं बल्कि संगठित अपराध और आतंकी गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाता रहा, जो कि छांगुर बाबा के तमाम आर्थिक लेन देन और धर्मांतरण फंडिंग को ऑपरेट करता है।
इसके साथ ही झांगुर बाबा के इस राजदार के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों से संपत्ति कब्जाने और भूमाफिया गतिविधियों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। ये सभी गतिविधियां कथित तौर पर धर्मांतरण के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए की जाती है। यूपी एटीएस, लखनऊ और बलरामपुर पुलिस की टीमें लगातार अहमद खान की तलाश में छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अब तक वो कानून के शिकंजे से बाहर है। अहमद खान पुलिस को चकमा देने के लिए अपना ठिकाना बार बार बदल रहा है। झांगुर बाबा के दुबई कनेक्शन की भी पुलिस एटीएस जांच कर रही है। आप सोचिए, कल तक जलालुद्दीन शाह और झांगुर बाबा, जो कि 2010 से पहले तक साइकिल पर गांव, गली, कूचों, मोहल्लों में नग और अंगूठियां बेचा करता था, जादू, टोने, टोटके करके लोगों की परेशानियां दूर करता था, वो देखते ही देखते तरक्की की छलांग मारता चला गया। झांगुर बाबा का नेटवर्क बहुत बड़ा है और उसके इसी नेटवर्क को ध्वस्त करने की सीएम योगी ने कसम खाई है और इसे ध्वस्त करने के बाद ही सीएम योगी चैन की सांस लेंगे।